गुड इवनिंग। वेलकम टू बीइंग टीचर। एक्चुअली हुआ क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की एक नोटिस आई है। नोटिस ये आई है, जैसा कि आप सभी लोग सोच भी रहे होंगे कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे, और वही हुआ है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। बट एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ है, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हुए। मतलब सारे एग्ज़ाम्स जो हैं आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, सिर्फ एक जो पेपर है, आई थिंक वही जो है उसको उसकी जो डेट है वो चेंज कर दी गई है। ठीक है, जैसा कि हम लोग चल भी रहे थे कि हम लोग पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ और पेपर सेकंड और लास्ट में हम लोग पेपर फर्स्ट कर रहे थे, तो वही हुआ भी है कि यहाँ पे क्या हुआ है। इस प्रेस विज्ञप्ति को हम लोग पढ़ लेते हैं, नोटिफिकेशन को, इसको कि एतद द्वारा आदेशानुसार संबंधित को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा दिनांक 6/8/2021 को प्रस्तावित है। ठीक है, तो उसी के संबंध में अवगत कराना है कि भाई विश्वविद्यालय परिसर स्थित संस्थान एवं संबद्ध महाविद्यालयों में बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रमों का जो दिनांक 6/8 को संपन्न होने वाली परीक्षाओं की निर्धारित परीक्षा तिथि में निम्न परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ पे देखो इनका कहना क्या है। कहने का मतलब समझना है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित संस्थान में मतलब बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों की दिनांक 6/8 को संपन्न होने वाली, मतलब 6/8 को संपन्न होने वाली परीक्षाओं की, मतलब एमएड और बीएड दोनों की बात की तो यहाँ पे इसीलिए परीक्षाओं हो गया, नहीं तो अगर बीएड की बात करते तो यहाँ पे सिर्फ परीक्षा होता। ठीक है, तो परीक्षाओं की निर्धारित परीक्षा तिथि में निम्न अनुसार परिवर्तन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए दोनों के जो एग्ज़ाम्स हैं, मतलब एमएड के और बीएड के, ये दोनों के आई थिंक 6 से स्टार्ट हैं। ठीक है, सेम डेट है 6, 9, 11 और 13। ओके, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं कि मतलब जो 6 तारीख को जो एग्ज़ाम्स था पेपर फर्स्ट का, ठीक है, यही इस पेपर को इन्होंने क्या कर दिया है 6/8/2021 को, मतलब जो बाकी जगह जो डेट है 9, 11 और 13, मतलब 9, 11 और 13, ये जो डेट है ना पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ की, ये सेम रहेंगे। ठीक है, अब ये होगा कि जो पेपर सेकंड है वो आपका पहले होगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है वो एकदम से लास्ट में होगा। ठीक है, तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है पेपर सेकंड का। ठीक है, एक वीडियो और आना है, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही हमारी सूचना। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड तो आपकी जो तैयारी चल रही है अपने आप से तैयारी आपको करती रहनी है। ठीक है, आपको तैयारी ब्रेक नहीं करना है। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों को 6, 7, 8, ठीक है, मतलब 3 डेज़ का टाइम और मिल गया। ठीक है, तो हम लोग और भी काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। और अब से आपको क्या करना है, सेकेंड पेपर पे फोकस सबसे ज़्यादा करना है, सेकेंड पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और थर्ड पे उसके बाद फोकस करना है, और फोर्थ पे तो आपको फोकस करिए। क्योंकि देखिए 9 को ये है, ठीक है, एक दिन 9, 10 और 11, मतलब एक दिन छोड़ के 11 को ये है। ठीक है, उसके बाद 13 को ये है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास टाइम है, मतलब 12, इसमें भी एक दिन मिल जाएगा, इसमें भी एक दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर को अभी थोड़ा सा मतलब पोस्टपोन करिए उसको पढ़ना। ठीक है, अभी पहले आप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को देखिए। ठीक है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ को देखिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए मेन चीज़ ये है ना कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो इजी है। ठीक है, आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, वो अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है, तब भी आप उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट पेपर को आप थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि एक तो सबसे अब लास्ट में हो गया है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये पेपर आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और अब यहाँ पे बात आती है कि सेकंड पेपर का जो वीडियोज रह गए हैं वो आपको आज शाम या फिर कल शाम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, मतलब सब्जेक्टिव शुरू करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, जो एक एक साथ में कमेटियाँ रहती हैं, जैसे कि सारी शिक्षा की जितनी भी कमेटियाँ थी वो साथ में हम मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट्स जिन लोगों ने दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि आपका मतलब काम खत्म होने वाला है, आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, आपको रिलैक्स करना है। नहीं, आपको रिलैक्स 16 का एग्ज़ाम देने के बाद में ही करना है। ठीक है, आराम से अच्छा अपना 16 तारीख को जो आपका 16 अगस्त को जो एग्ज़ाम है आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि 13 को पेपर है। ठीक है, 13 को, उसके बाद 14 है, 15 है, आपका 2 दिन आपको मिल रहा है। ठीक है, 14 तो गैप मिल ही रहा है, 15 को क्या है 15 अगस्त है। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको वो मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए अगर समझ नहीं आया तो। इस यहाँ पे क्या है 6 तारीख को बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, और उसी दिन मतलब बीएड और एमएड दोनों का क्या था फर्स्ट पेपर था। इसीलिए जैसा कि हम सभी को पहले से पता चल रहा था कि मतलब एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि देखो बीएड जो एग्जाम है प्रवेश परीक्षा ये एक्सटेंड नहीं होने वाली थी, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 टाइम्स एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, 2 से 3 टाइम आई थिंक एक्सटेंड हो चुकी है, बढ़ चुकी है, पोस्टपोन हो चुकी है। तो इसीलिए इसको तो एक्सटेंड नहीं करने वाले थे। इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो मतलब वहाँ के जो चांसलर हैं, कोई जो भी हैं जो एग्ज़ाम वगैरह देखते हैं, ठीक है, चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब क्योंकि 6 अगस्त को जो डेट है, ठीक है, उसको उसी दिन जो है बीएड और एमएड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मतलब बैचलर और
मतलब जो पीजी और क्या नाम यूजी दोनों के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब स्नातक और परास्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाए। तो इसीलिए आपका थोड़ा सा मतलब वही हुआ भी कि मतलब पूरा डेट तो एक्सटेंड नहीं हुआ, बट मैंने आपसे कहा था ना कि 2 से 3 डेज़ मिलेंगे। मैंने आपको बोला भी था कि आप एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल परेशान मत हो कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट पे, अपने मतलब पेपर पे फोकस करिए, ठीक है। अब आपकी जो स्ट्रेटजी है वो नई होनी चाहिए। न्यू स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर आप करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये है कि काफ़ी लोग जैसे कि कह रहे हैं कि क्वेश्चंस एक तो क्या हो जाते हैं कि हर वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, और इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर अगर जिस प्रिंटेड मटेरियल्स में पढ़ा रहा हूँ उसमें ऑलरेडी जब गलतियाँ हों, ठीक है, हम लोग 2-2 से 250 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर गलती आ रही है तो आप लोग बताते हैं ना, तो अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता कि गलती निकाली आपने, ठीक है, क्योंकि मैं जानबूझ के गलती नहीं करता हूँ, ठीक है। जो प्रिंटेड है मैं वही तो आपको पढ़ाऊंगा, और जहाँ तक मैं वेरीफाई कर पाता हूँ क्वेश्चंस को वहाँ तक कर लेता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं तो आप उनको बता देते हैं कि सर ये गलत था, तो उसको मैं एग्री करता हूँ और उसको करेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको ऐसे चलता रहने दूंगा कि हाँ गलत है तो गलत है, ठीक है। प्रॉपर मैं आपको रिप्लाई भी देता हूँ कमेंट्स में, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं और मैं उनको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप जाकर के कमेंट्स भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होगा, शायद ही मैंने ऐसा कोई कमेंट छोड़ा जिसमें मैंने रिप्लाई भी ना दिया हो। थैंक यू अगर कोई बोलता है तो मैं उसको भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि आप मतलब प्रॉपर कम्युनिकेट हैं हमसे, मतलब आप हमसे प्रॉपर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्रॉपर मतलब नीचे कमेंट कर सकते हो कि अच्छा जो भी आपको जो भी कहीं पे भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इवन आपको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको बताइए, मैं उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। मतलब आपका, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कुछ नुकसान हो, ठीक है। आप अच्छे नंबर गेन करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग ही आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स बनेंगे, ठीक है। आपके जितने भी रिटन एग्जाम्स जो फर्स्ट ईयर में जो आप देते थे वो सारे के सारे आपके सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो इसीलिए आपको बस यही करना है कि आपको बीइंग आईए से जुड़ा, बीइंग टीचर से जुड़ा रहना है, और बीइंग टीचर से जुड़ने रहने के लिए उसके बाद जो भी अपडेट्स मिलते रहेंगे वो आप तक पहुँचाए जाएंगे। जैसे कि आज ही अपडेट जो आया है ये आप तक पहुँचाया गया है, ठीक है। ये पूरा वेरीफाइड है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब किसी फर्जी फेक या से आया है, तो इसीलिए पूरा वेरीफाइड है। तो आप यही मान के चलिए, अब आपको जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चीज़ अपना जो है करिए। फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा अब हल्का सा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो समझ में भी आता है, ठीक है, वो उसमें जो टॉपिक्स हैं वो ईजी हैं, ठीक है। बट सेकंड थर्ड जो है ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। सेकंड भी समझ में आ जाता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ये जो बुक्स हैं, मतलब ये जो पेपर है ना, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम और ढंग से अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप जुड़े रहिए। जो भी चीज़ें छूट रही हैं, जो भी चीज़ें छूट गई हैं, मैं सोच रहा था कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा के चीज़ें ख़त्म कर देंगे, बट चीज़ें मतलब अब टाइम मिला है 3 डेज़ का, और मतलब हमारे पास अब अच्छा खासा टाइम है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स से टॉपिक होंगे वो चैप्टर्स से टॉपिक उठा करके हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो कमेटियाँ थी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी कमेटियाँ भी हम डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। और बीइंग आई से जुड़े रहना, बीइंग टीचर से जुड़े रहना है। और बीइंग आईएएस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक चैनल दिया हुआ है, जब आप जाते हो यूट्यूब चैनल पे, मतलब बीइंग टीचर के, तो एक बीइंग आईएएस का चैनल है, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी वो रन नहीं हो रहा है, बट अभी कुछ टाइम के बाद में वो भी रन होगा, क्योंकि अभी आपके बीइंग जो बीएड के एग्जाम्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको कंप्लीट करा दूँ पूरा सिलेबस, उसके बाद में फिर उसको रन कराऊँ। तो इसीलिए कुछ इसके माध्यम से बात भी आपसे करनी थी, बात भी हो गई है, और मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। तो आई थिंक इनफ है इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और एक चीज़ और है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के पता, जब मैं लाइक्स देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि और वीडियोज़ आएँ। तो इसीलिए लाइक हिट करना मत भूलिए, एक सिंगल बटन है, उसको बस टैप करना रहता है आपको, ठीक है। और पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइक ही करो, ठीक है। ये आपके मूड पे डिपेंड है, आपका अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, ठीक है, अप्रिशिएट करिए। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप कमेंट करिए कि गंदा कर रहे हैं आप, अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सब भी आप कर सकते हैं। इस सब आपके मूड पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स से। और क्योंकि नया चैनल है, कोई बहुत पुराना चैनल नहीं है,
एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब एक दो फ्रेंड्स थे तो उन्होंने कहा कि सर ये सब चीज़ें हैं, अगर आप प्रोवाइड करा दें, मतलब मुझे कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने खुद से मेहनत करी, फिर देखा कि काफ़ी लोग थे जिन लोगों को चीज़ों को नहीं मिल रही थी। तो थोड़ा सा मैंने एफर्ट किया है और आई थिंक उस एफर्ट के लिए कुछ डिजर्व भी करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए मेरे लिए, इसको शेयर करिए, लाइक भी करिए सारे वीडियोज़ को जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ताकि पता भी चलता रहे ना मुझे कि आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगेगा कि जब पसंद ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा डालने से। तो इसलिए थोड़ा सा जम के लाइक करिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे ना कि बीच बीच में, मतलब मैं नहीं कहूँ सारे वीडियोज़ पे लाइक करिए, कुछ वीडियोज़ पे मतलब अच्छा खासा आप लाइक करिए, मतलब ये मान के चलिए कि हाँ इस वीडियो को लाइक करना ही करना है, और सभी लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, रात रात जग करके वीडियोज़ बनाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और आप लोग भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस मतलब आपको समझ नहीं आते हैं पूछते हैं तो उनको हम आपको दोबारा बताते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की भी एक ऐसी लिस्ट तैयार की जा रही है जिससे कि आपको उसमें ना आपको रिवीजन, मतलब आपका रिवीजन भी हो सके उस माध्यम से, ठीक है। तो सारी चीज़ें होंगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सब चीज़ें होंगी, आप बिल्कुल परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है हमारे बीच में। तो इसलिए पढ़ते रहिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फिर से कुछ बातें करेंगे और कुछ चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट को थोड़ा सा आप कम करिए, पेपर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को फोकस करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।